आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कॉफी का प्राइस हर वक्त चेंज होता हुआ क्यों लगता है? या क्यों अचानक आप अपना फेवरेट स्नैक शेल्फ पर नहीं ढूंढ पाते? वेल, इसका जवाब हमारी इकोनॉमी की सबसे बेसिक, सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक पर आता है। आज हम सप्लाई को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हाँ, ये सच में सब एक डिसीजन पर आता है। एक डिसीजन जो मिलियंस प्रोड्यूसर्स, बड़े और छोटे, हर एक दिन बनाते हैं। और वो चॉइस, ये उस पूरी दुनिया को शेप करती है जिसमें हम रहते हैं। ये सब उस एक कोर कॉन्सेप्ट पर आकर रुकता है, सप्लाई। ओके, तो इस पर सच में ग्रिप पाने के लिए चलो अपने हाथ थोड़े गंदे करते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूं आप इमेजिन करें कि आप एक वीट फार्मर है। सीरियसली, आपकी डेली चॉइसेस, आप जानते हैं सीड्स कब प्लांट करने हैं, कितना हार्वेस्ट करना है, कब सेल करना है, वो हमें परफेक्ट विंडो देने वाली हैं कि ये पूरी सप्लाई की चीज एक्चुअली कैसे काम करती है। ऑलराइट, तो पहला बड़ा क्वेश्चन क्या है जो हमारे फार्मर को टैकल करना है? ये सिंपल साउंड करता है, पर ट्रस्ट मी, ये सब कुछ है। वो कितना वीट सेल करने के लिए विलिंग है और किस प्राइस पर। वो ग्राउंड फ्लोर है, बिल्कुल वहीं। अब नोटिस करें, सप्लाई सिर्फ साइलो में बैठे ग्रेन के बारे में नहीं है। ये सब इंटेंशन के बारे में है। ये वो अमाउंट है जो हमारा फार्मर सेल करने के लिए विलिंग और एबल दोनों है। और वो विलिंग और एबल पार्ट, वो एब्सोल्यूट की है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ना कि सिर्फ चीजों का एक ढेर जो उनके पास पड़ा है। अब हम इसके कोर पर आ रहे हैं। जैसे हमारा फार्मर इन डिसीजंस को डे इन एंड डे आउट बनाना शुरू करता है, कुछ सच में इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। एक पावरफुल पैटर्न इमर्ज होता है। ये एक गोल्डन रूल की तरह है जो प्रिटी मच हर प्रोड्यूसर पर अप्लाई होता है, हर जगह। और वो रूल लॉ ऑफ सप्लाई है। मेरा मतलब है ये बस सेंस मेक करता है, राइट? ये टोटली इंट्यूटिव है। अगर वीट प्राइसेस हाई हैं, हमारा फार्मर और पैसे बनाने का एक चांस देखता है। वो थोड़ा और हार्डवर्क करने का, शायद थोड़ा और हार्वेस्ट करने का, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में और लाने का एक ह्यूज इंसेंटिव है। ये उतना सिंपल है। प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई इसके साथ ऊपर जाती है। और आप इसे परफेक्टली लेड आउट देख सकते हैं, जिसे इकोनॉमिस्ट एक सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। हमारे फार्मर के लिए इस टेबल को देखिए। जब प्राइस 20 रुपीज अ किलो है, वो 50 किलो सेल करने के लिए विलिंग है। सेंस मेक करता है। पर क्या होता है अगर प्राइस जंप करके 35 रुपीज तक चला जाता है? वो अब वो 120 किलो सेल करने के लिए रेडी है, डबल से भी ज्यादा। इंसेंटिव इग्नोर करने के लिए बस बहुत अच्छा है। अब अगर हम इस डेटा को लें और इसे एक पिक्चर में टर्न करें, ये और भी क्लियर हो जाता है। जब आप उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, प्राइस एक एक्सिस पर, क्वांटिटी दूसरे पर, आपको ये क्लासिक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलती है। और वो मेरे दोस्तों सप्लाई कर्व है। ये लिटरली लॉ ऑफ सप्लाई का विजुअल सिग्नेचर है। तो हम जानते हैं हायर प्राइसेस का मतलब और सप्लाई है। पर रुको, यहाँ एक सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीट का प्राइस अचानक से ओवरनाइट स्काई रॉकेट हो जाता है, हमारा फार्मर एक्चुअली कितनी फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है? आप जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो बस अपनी फिंगर स्नैप कर सकते हैं और वीट ग्रो कर सकते हैं। ये वहाँ है जहाँ हम सीखते हैं कि सभी सप्लाई इक्वल क्रिएट नहीं होती। रिस्पॉन्सिवनेस के इस आइडिया का एक नाम है। इकोनॉमिस्ट्स इसे सप्लाई इलास्टिसिटी बुलाते हैं। ये बेसिकली इस बात का एक मेजर है कि क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस में एक चेंज पर कितना रिएक्ट करती है। ये किसी भी मार्केट के एक्चुअली कैसे काम करने को समझने के लिए पजल का एक सुपर क्रिटिकल पीस है। मैं आपको कपल ऑफ एग्जांपल्स देता हूँ। एक रेयर पेंटिंग के बारे में सोचिए। सप्लाई वो है जिसे हम इनइलास्टिक कहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि प्राइस कितना हाई जाता है, आप बस एक और नहीं पेंट कर सकते, राइट? सप्लाई फिक्स्ड है। अब दूसरी तरफ एक प्लेन टी शर्ट जैसी किसी चीज के बारे में सोचिए। वो सप्लाई इलास्टिक है। अगर टी शर्ट्स का प्राइस ऊपर जाता है, एक फैक्ट्री बस प्रोडक्शन रैंप अप कर सकती है और थाउजेंड्स और चर्न आउट कर सकती है, नो प्रॉब्लम। और हम इन आइडियाज को उनके लॉजिकल एक्सट्रीम्स तक ले जा सकते हैं, एटलीस्ट थ्योरी में। आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, जहां क्वांटिटी टोटली फिक्स्ड है। एक ग्रेट एग्जांपल एक सोल्ड आउट कॉन्सर्ट के लिए स्टेडियम में सीट्स का नंबर है। फिर आपके पास इसका ऑपोजिट है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये एक थियोरेटिकल आइडिया से थोड़ा ज्यादा है, पर ये वहां है जहां एक टाइनी प्राइस चेंज भी सप्लाई में एक मैसिव, जैसे इनफाइनाइट चेंज कॉज कर सकता है। और फिर इन दो एक्सट्रीम्स के बिल्कुल स्मैक डैब मिडिल में आपको यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मिलती है। ये वहां है जहां सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। प्राइस में एक 10% इंक्रीज लीड करता है, आपने गेस किया, क्वांटिटी सप्लाइड में एग्जैक्टली 10% इंक्रीज तक। ये एक 1-to-1 रिलेशनशिप है। पर एक प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, उनकी इलास्टिसिटी, ये सिर्फ उस टाइप के प्रोडक्ट के बारे में नहीं है जो वो सेल कर रहे हैं। यहाँ एक और ह्यूज फैक्टर प्ले में है, और वो फैक्टर टाइम है। ओके, इसे चेक करिए। शॉर्ट रन में हमारा फार्मर काइंड ऑफ स्टक है।
उनके पास वही लैंड है जो उनके पास है, वही ट्रैक्टर है जो उनके पास है। वो बस मैजिकली ओवरनाइट एक नया फील्ड कंज्यूर अप नहीं कर सकते। बट लॉन्ग रन में वो एक डिफरेंट स्टोरी है। सब कुछ चेंज हो सकता है। वो और लैंड बाय कर सकते हैं, एक फैंसी नए हार्वेस्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हेक यहाँ तक कि वीट ग्रो करना स्टॉप करने का डिसीजन ले सकते हैं और कुछ और इंटायरली प्लांट कर सकते हैं। उस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब उनकी सप्लाई टाइम के साथ और भी ज्यादा इलास्टिक बन जाती है। अब तक हम एक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारे फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? उनके पास compete करने के लिए दूसरे फार्मर्स हैं। पर क्या होता है जब आप उस सारी कंपटीशन को विंडो से बाहर फेंक देते हैं? क्या हो अगर सिर्फ एक सेलर हो जिसने पूरे मार्केट को कॉर्नर किया हुआ हो? ये हमें एक सच में फैसिनेटिंग क्वेश्चन की तरफ ले जाता है। क्या वो सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई ऊपर जाती है, एक मोनोपोली पर भी अप्लाई होता है? अपनी लोकल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बारे में सोचिए। और आंसर है, ये एक टोटल गेम चेंजर है। इसे समझिए। आंसर है, एक मोनोपोली फर्म के पास कोई डेफिनेट सप्लाई कर्व नहीं होता। हाँ, आपने मुझे सही सुना। वो ब्यूटीफुल अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बेडरॉक की तरह है, एक मोनोपोलिस्ट के लिए वो बस डिसअपियर हो जाती है, वो वहां नहीं है। तो क्यों एक मोनोपोली इतनी डिफरेंट क्यों है? यहाँ की है। हमारा फार्मर वो है जिसे हम एक प्राइस टेकर कहते हैं। उन्हें एक्सेप्ट करना होता है जो भी वीट का मार्केट प्राइस है, वो इसे कंट्रोल नहीं करते। पर एक मोनोपोली एक प्राइस मेकर होती है। उन्हें प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिसाइड करने को मिलता है जो वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और वो भी एक ही समय पर। वो सिर्फ एक प्राइस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिकली इसे सेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। ये रूल्स के एक पूरे नए सेट के साथ एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो अब इस सब के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी चीज पर एक प्राइस टैग देखेंगे, ब्रेड के एक लोफ से लेकर आपके फोन बिल तक, आप इसे नई आंखों से देखेंगे। आप प्रोड्यूसर की चॉइस देखेंगे। आप देखेंगे कि वो कितने रिस्पॉन्सिव या अनरिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। और शायद, बस शायद, आप उस इमेंस पावर को देखेंगे जब एक कंपनी गेम में अकेली हो। आप अब जानते हैं कि उस प्राइस टैग के पीछे की स्टोरी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपने शायद कभी सोचा था। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।